प्रिय मित्रों, परमेश्वर के द्वारा स्थापित जो कलीसिया है, इस कलीसिया की अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने प्राचीनों को और अलग अलग पद के लोगों को वहां पर रखा है। परंतु परमेश्वर जब इन लोगों को वहां पर पद देता है तो परमेश्वर चाहता है कि वो पद परमेश्वर के वचन पर आधारित हो और वे प्रेम से इस सेवा को करें। और परमेश्वर इस विषय में हमें बहुत सी बातों को सिखाता है। दोस्तों, यदि आप उस पद पर हैं या आप अपनी कलीसिया में, अपने समाज में एक परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो उसका सूत्र परमेश्वर हमें देता है और यह अध्ययन आपकी इस बात में अगुवाई करेगा। क्या आप ऐसा करना चाहते हैं? आपकी एक अच्छी अगुवाई के लिए इस अध्ययन में बहुत सी गूढ़ बातें दी गई हैं। आइए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए और उन बातों को परमेश्वर के वचन से सीखिए। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आपको प्रेम भरा नमस्कार। आप इस समय हमारे साथ बाइबल अध्ययन श्रृंखला में हैं जिसका नाम है सत्य वचन। यह परमेश्वर के जीवित वचनों की व्याख्या पर आधारित है। इसका उद्देश्य परमेश्वर की शिक्षाओं को जानना और समझना है, जिससे कि हम परमेश्वर की शिक्षाओं में बढ़ सकें और अपने अनंत जीवन के लिए स्वयं को तैयार करें। मित्रों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि अगले प्रसारण में हम एक नई पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे, तो हम आज से बाइबल की 54वीं पुस्तक को, जो नए नियम में पाई जाती है, उसका मनन आरंभ करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस पुस्तक का नाम है तिमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री या पहला पत्र। स्पष्ट रूप से यह पत्र पौलुस के द्वारा अपने सहकर्मी तिमुथियुस और तीतुस को लिखे गए थे। यह पत्रियां विशेष तौर पर एक अगुवे को अपनी कलीसिया की अगुवाई करने और आचरण के संदर्भ में लिखी गई थी। इस पत्र में हम कलीसिया और व्यक्तिगत रूप से एक अगुवे की उन्नति की शिक्षाओं को सीखने जा रहे हैं। मित्रों, यदि आप एक पासबान हैं या आप किसी संस्थान में अगुवाई के पद पर हैं, या फिर आप अपनी कलीसिया के प्राचीन हैं, या आप अपने परिवार के अगुवे ही क्यों ना हैं, तो इस पत्री का अध्ययन आपके लिए मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। किसी भी स्थान में समस्याओं का होना स्वाभाविक है, पर उसके समाधान के लिए हमारे पास परमेश्वर के वचन से उत्तम और कोई संसाधन नहीं है। इन अध्ययनों में हम हमारी कलीसियाई व्यवस्था का बहुत बारीकी से मनन करेंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इससे ना चूकें और अपने अन्य मित्रों को इसमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित भी करें। तो चलिए हम तिमुथियुस की पहली पत्री का प्रस्तावना देखते हैं और अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को पहला तिमुथियुस की पत्री से आरंभ करें और आज हम इसकी प्रस्तावना को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सेवक के बारे में। पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि परमेश्वर ने यिर्मयाह के द्वारा अपना वचन तो दिया कि यरूशलेम और मंदिर को ध्वंस किया जाएगा, परंतु उसने यिर्मयाह के आंसुओं से यह भी स्पष्ट किया कि अपनी संतान की ताड़ना करके परमेश्वर को खुशी नहीं परंतु बहुत अधिक दुख होता है। अब इस अध्ययन में भी हम एक प्रेम भरे और चिंता करने वाले मन का प्रदर्शन देखेंगे। ये पौलुस के पत्र हैं जिन्हें उसने व्यक्तिगत रूप से वचन के सेवकों तिमुथियुस और तीतुस को लिखे। इन्हें चरवाहे के पत्र या पासबानों के पत्र कहते हैं। ये पत्र विशेष करके स्थानीय कलीसियाओं की व्यवस्था से संबंधित हैं। आप देखेंगे कि ये पत्रियां विशेष करके इफिसियों की पत्री से भिन्न हैं। इफिसियों की पत्री में पौलुस लिखता है कि कलीसिया विश्वासियों की देह है जो मसीह में अवस्थित है और वह उसकी महिमामय एवं अद्भुत स्थिति का वर्णन करता है। मसीह यीशु की देह अप्रत्यक्ष कलीसिया, जिसमें सब सदस्य विभिन्न अंग हैं, इस पृथ्वी पर स्थानीय सभाओं कलीसियाओं में प्रकट होती है।
किसी भवन पर एक कंगूरा बना देना, उसमें एक घंटी लटका देना, भीतर एक सुंदर प्रचार मंच बनाकर बालकनी में संगीत मंडली बैठाना नए नियम की व्याख्या के अनुसार कलीसिया नहीं कहलाती है। उसकी पहचान के कुछ लक्षण हैं जिनके द्वारा वह प्रभु यीशु की कलीसिया होने की अनिवार्यताओं को पूरा करती है। इन पत्रियों के पाने वाले 2 युवा प्रचारक तीमुथियुस और तीतुस थे। वे पौलुस के सहायक कर्मी थे। इन दोनों ही को पौलुस ने अपने प्रचार के फलस्वरूप प्रभु यीशु की शरण में प्रवेश करवाया था। अतः पौलुस उन्हें स्थानीय कलीसियाओं के संबंध में निर्देश देता है। इन 3 पत्रों में पौलुस 2 बातों पर ध्यान देता है: कलीसिया का विश्वास और कलीसिया का आचरण। कलीसिया के भीतर उचित उपासना होना आवश्यक है और बाहर भले कामों का प्रदर्शन होना भी आवश्यक है। कलीसिया का रूप यही है। इन तीनों पत्रियों में पौलुस इन 2 ही विषयों पर चर्चा करता है। उदाहरण के लिए पहला तीमुथियुस अध्याय 1 में वह कलीसिया के विश्वास की चर्चा करता है जो एक मसीही सिद्धांत है। अध्याय 2 में कलीसिया की व्यवस्था का उल्लेख है। अध्याय 3 में कलीसिया के पदाधिकारियों के विषय में चर्चा है। अध्याय 4 में भावी अविश्वास की चेतावनी है तथा अध्याय 5 और 6 में पदाधिकारियों के उत्तरदायित्व का उल्लेख किया गया है। तीमुथियुस को लिखी गई दूसरी पत्री में पौलुस अध्याय 1 में कलीसिया के कष्टों के बारे में और अध्याय 2 में वह कलीसिया के कामों के बारे में चर्चा करता है। अध्याय 3 और अध्याय 4 में कलीसिया के अविश्वास और ईश्वरीय संबंधों का उल्लेख है। तीतुस को लिखी पत्री में भी पौलुस के विषय यही हैं। अध्याय 1 में वह कलीसिया की व्यवस्था का उल्लेख करता है और अध्याय 2 में कलीसियाई शिक्षा तथा अध्याय 3 में कलीसिया द्वारा किए जाने वाले भले कामों का उल्लेख है। इस प्रकार आप देखते हैं कि कलीसिया की आंतरिक रचना शिक्षाओं से पूर्ण है और बाहरी रूप भले कर्मों से, भीतर आराधना और बाहर भले काम। मेरे मित्रों, आज कलीसिया का प्रत्यक्ष रूप है स्थानीय सभा। पहले तो वे एक आराधनालय बनाते हैं, परंतु पौलुस के युग में आराधनालय नहीं थे। वे सामान्यतः घरों में या सार्वजनिक सभागारों में एकत्र होते थे। इफिसुस की पत्री में हम देखते हैं कि पौलुस तुरनुस के सभा भवन में प्रचार करता था। संभवतः वह उसका भाड़ा देता था। दिन में जब विश्राम का समय होता था तब पौलुस वहां सुसमाचार सुनाता था और लोग बड़ी संख्या में कई जगह से उसका प्रवचन सुनने आते थे। इसे स्थानीय सभा कह सकते हैं, जो आगे जाकर स्थानीय कलीसिया बनी। मेरे मित्रों, स्थानीय कलीसिया कहलाने के लिए विश्वासियों की देह के लक्षण होने आवश्यक हैं। उनके विश्वास का एक अंगीकार होना चाहिए और उसकी शिक्षाओं को उचित होना चाहिए। इन पत्रियों में पौलुस के संदेश का सारांश 2 पदों में व्यक्त है। पहला तीमुथियुस की पत्री 1 अध्याय के 3 पद में लिखा है, जैसे मैंने मकिदुनिया को जाते समय तुम्हें समझाया था कि इफिसुस में रहकर कुछ लोगों को आशा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा ना दें। आवश्यक है कि कलीसिया को उचित शिक्षा ही दी जाए। इसी कारण मैंने कहा था कि आराधना भवन का कंगूरा एक कलीसिया नहीं बनाता है। पौलुस तीमुथियुस को दूसरा आदेश देता है। पहला तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय के 15 पद में, यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। स्थानीय कलीसिया के सदस्य अर्थात
विश्वासी मसीह की देह के सदस्य हैं। उन्हें कुछ भी काम करने के लिए अगुवाई की आवश्यकता होती है। एक को सफाई करने के लिए होना है तो दूसरे को जाले हटाने के लिए। मेरी सबसे पहली कलीसिया में कभी कभी मुझे रविवार की सुबह आराधनालय में झाड़ू लगाना होता था। मैं तो पूरा प्रयास करके देर करता था, परंतु जो भी पहले आता उसे वहां आराधनालय गर्म करने के लिए लकड़ियां जलानी पड़ती थी और दुर्भाग्य से मैं ही प्रथम आगंतुक होता था। आराधना में गायक मंडली और संगीत निर्देशक हो तो बहुत अच्छा है। पौलुस कहता है कि कलीसिया में कार्यभार संभालने के लिए पदाधिकारियों का होना सुविधाजनक है, परंतु उन्हें कुछ अनिवार्यताओं का पूरा करना आवश्यक है। कलीसिया के काम सुव्यवस्थित हों और अपने भले कामों द्वारा समाज में प्रतिष्ठित हों। आज अधिकांश कलीसियाएं इस शिक्षा को कल्पना मात्र बनाए बैठी हैं। कलीसियाओं को वास्तव में जो होना चाहिए उसका वे प्रदर्शन नहीं कर रही हैं। जी हाँ, इन चरवाहे की पत्रियों के परिणाम स्वरूप 3 प्रकार की कलीसियाओं की उत्पत्ति हुई है। मेरे कहने का अर्थ है कि कलीसियाई व्यवस्था 3 प्रकार की हो गई है। कलीसियाएं प्राचीन शिक्षाओं पर इतना मतभेद नहीं रखती हैं जितना कि वे कलीसियाई व्यवस्था के इन विषयों पर मतभेद रखती हैं कि कलीसिया का संचालन कैसा हो। मुझे अचंभा होता है कि वे इन 3 चरवाहे के पत्रों से 3 प्रकार की कलीसियाई व्यवस्था का निर्माण कर चुके हैं। पहला है जहां बिशप धर्माध्यक्ष हो या कुछ शिरोमणि पदाधिकारी हो। रोमन कैथोलिक कलीसिया उसे पोप कहती है। कुछ कलीसियाओं में इस प्रमुख अधिकारी को मॉडरेटर या प्रधान बिशप या अधिक हो तो बिशप कहते हैं। ये अधिकारी स्थानीय कलीसिया से अलग होते हैं। दूसरा है एक और कलीसियाई तंत्र है जिसमें प्रतिनिधियों की शासन पद्धति है। स्थानीय कलीसिया अपने सदस्यों में से प्राचीन और ऐसे सेवकों का चुनाव करती है जिनके हाथ में स्थानीय कलीसिया का प्रबंध होता है। दुर्भाग्य से स्थानीय कलीसियाएं अपने से ऊपर स्थापित एक निकाय से बंधी होती हैं जो स्थानीय कलीसिया का नियंत्रण अपने हाथ में रखता है। तीसरा है तीसरे प्रकार का कलीसियाई प्रशासन इन दोनों के विपरीत दूसरी सीमा पार करता है। इसे कलीसियाई शासन पद्धति कहते हैं। सदस्य बनाना हो या कुछ भी करना हो, संपूर्ण कलीसिया अपनी राय मतदान द्वारा प्रकट करती है। आप आश्चर्य करते होंगे कि एक ही जैसे शब्दों से 3 प्रकार की कलीसियाई शासन पद्धति कैसे उत्पन्न हो सकती है। इसका कारण यह है कि शब्दों का अर्थ अलग अलग निकाला जाता है। अपने अध्ययन में मैं इन विभिन्न अर्थों पर प्रकाश डालूंगा। रोचक बात तो यह है कि आरंभिक दिनों में ये तीनों शासन पद्धतियां कार्यकारी थीं, परंतु काम यथोचित चल रहा था। परंतु आज ये तीनों पद्धतियां शैतानी दिनों की जकड़ में हैं। वे पूर्व काल की तुलना में सुकर्मी नहीं रही हैं। इन्हीं शासन पद्धतियों के सदस्य मुझे बताते हैं कि वहां आंतरिक कलह, अव्यवस्था और फूट है। समस्या क्या है? तुरंत ही कोई कहेगा शासन तंत्र ही गलत है। किसी प्रजातंत्र देश की शासन पद्धति को ही देखें। मनुष्य को राजा नहीं चाहिए था, वे राजा से ऊब चुके थे। उन्हें राजा नहीं चाहिए था और प्रजा द्वारा शासन के भी वे अनिच्छुक थे। जो लोग राजा नहीं चाहते थे वे धन संपत्ति के स्वामी थे। वे एक दूसरे पर भरोसा नहीं रखते थे। हम उन्हें देशभक्त और सज्जन मनुष्य मानते हैं, परंतु वे अंततः मनुष्य ही थे और शारीरिक दुर्बलताओं से पूर्ण थे। मनुष्य के हाथ में अधिकार न देने का उनका एक और भय
यह भी था कि वे किसी पर विश्वास नहीं कर पाते थे। अतः राजनेताओं का विचार कि बहुमत ही सही है, इससे गलत सिद्ध होता है। मनुष्य की आवाज परमेश्वर की आवाज है, सर्वथा अनुचित है। तो क्या कारण है कि हमारी कलीसियाई शासन पद्धतियां यथोचित काम करने में सक्षम नहीं हैं? मैं कहना चाहता हूं, मुझे आप गलत न समझें। इसका कारण है कि मैं जैसे आपको अपने विचार समझाना चाहता हूं, वैसे ही व्यक्त करने में मैं सक्षम नहीं हूं। मेरे विचार में पौलुस इन पत्रियों में कहना चाहता है कि शासन पद्धति महत्वपूर्ण तो है, परंतु वह पदाधिकारियों की योग्यता और सद्गुणों के तुल्य महत्वपूर्ण नहीं है। इन पत्रियों में कलीसिया के पदाधिकारियों के लिए कुछ अनिवार्यताएं दी गई हैं, जैसे विनम्रता, एक ही पत्नी का पति होना आदि। ये योग्यताएं अनिवार्य हैं और स्थानीय कलीसियाओं में विवाद का विषय भी हैं। एक बात और है जो कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, और मैंने अपने संपूर्ण सेवा काल में उस पर परिचर्चा कभी नहीं सुनी। यह कलीसिया के पदाधिकारियों के लिए मुख्य योग्यता है। पौलुस के कहने का अभिप्राय है कि कलीसिया के पदाधिकारी आत्मिक हों, क्योंकि जब तक कोई अधिकारी उचित ना होगा, तब तक संपूर्ण तंत्र काम करने योग्य ना होगा। जी हाँ, यदि वे उचित नहीं हैं, तो ना तो कलीसियाई, ना ही धर्म तंत्र, ना ही प्राचीन शासन तंत्र सफल होगा। मेरे प्रियो, यह एक बड़ी समस्या है। कलीसिया हो या राजनीति, दोनों ही में एक समस्या है जिसे हम चुनते हैं। वह अपनी सेवावृत्ति में सफल हो और उसमें अगुवाई के गुण हो। मेरे विचार में ये उत्तम अनिवार्यताएं हैं, परंतु हमें कलीसिया की अगुवाई में यह देखना है कि अगुए आत्मिकता से पूर्ण हों। आत्मिक अधिकारियों के दो गुणों की व्याख्या पौलुस यहां करता है। वह विश्वास रखता हो और प्रेम से प्रेरित रहता हो। जब तक उसके जीवन में ये दो गुण ना हो, तब तक वह अपनी महान योग्यताओं के साथ भी कलीसियाई सेवा में सफल नहीं होगा। जी हाँ, इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ कि कलीसिया के अगुओं का जो अधिकार है, वह वास्तव में कोई अधिकार नहीं है। पौलुस कहता है कि यदि आपको कलीसिया का धर्माध्यक्ष या प्राचीन या सेवक चुना जाए, तो आप बड़े ठाठ बाट और अधिकार से फूल जाते हैं। परंतु पौलुस कहता है कि सच तो यह है कि आपके पास कोई अधिकार है ही नहीं। उसके कहने का क्या अर्थ है? उसके कहने का अर्थ है कि प्रभु यीशु कलीसिया का सिर है और पवित्र आत्मा अगुआ, पथ प्रदर्शक और दिशा निर्देशक है। पदाधिकारी की अपनी इच्छा का वहां कोई स्थान नहीं है। उसे परमेश्वर की इच्छा खोजने की आवश्यकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उसे एक सच्चा विश्वासी होना चाहिए। उसे प्रेम से प्रेरित रहने की भी आवश्यकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह सबसे मीठी मीठी बातें करे और सबकी चाटुकारी करे। उसे मनुष्य को प्रसन्न करने वाला नहीं, वरन कलीसिया में प्रभु यीशु की इच्छा पूरी करने वाला मनुष्य होना है। उसका उत्तरदायित्व है कि वह सुनिश्चित करे कि प्रभु यीशु कलीसिया का सिर है। मैंने कैसे उबाऊ घंटे बिताए हैं कलीसिया की समितियों में, घंटों उन विषयों पर चर्चा करते हुए जिनका आत्मिकता से कोई संबंध नहीं है, परंतु निश्चय ही किसी ऐसे घमंडी और ढीठ पदाधिकारी की इच्छा से संबंध है जो सोचता है कि वह बहुत आत्मिक है। उसे बोध नहीं कि उसे प्रभु यीशु की इच्छा पूरी करनी है
वरन उसने तो प्रभु यीशु की इच्छा खोजने का विचार ही नहीं किया है। वह तो बस अपनी ही इच्छा पूरी करना चाहता है, क्योंकि वह सोचता है कि उसी की इच्छा सही है। मेरे मित्रों, स्थानीय कलीसियाओं का सिर प्रभु यीशु है। ध्यान दें, यह पहला पद है। जब पौलुस कहता है प्रभु यीशु मसीह, वह प्रभु है। स्मरण रखें, प्रभु अर्थात वही सर्वप्रथम है। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 46 पद में प्रभु यीशु ने कहा था, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। आज कलीसिया में बहुत लोग हैं जो उसे प्रभु कहते हैं, परंतु उसका अनुकरण नहीं करते। कलीसिया में सेवा का कोई भी पद संभालने का अर्थ है प्रभु यीशु की इच्छा पूरी करना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना। वह स्थानीय कलीसिया का सिर है। यही सबसे बड़ी आवश्यकता है। इस कारण मैं कलीसियाई शासन पद्धति पर किसी से विवाद नहीं करता हूं। यदि आप सोचते हैं कि आपकी कलीसिया की व्यवस्था सर्वोत्तम है तो अच्छा है, परंतु वह सफल तब ही होगी जब आपके पास सही लोग होंगे। यदि सेवकगण उचित नहीं तो कैसी भी शासन पद्धति कार्यकारी नहीं होगी। आज कलीसियाई तंत्र में गलत मनुष्य मदारी का खेल है। यद्यपि प्रभु का विश्वव्यापी प्रचार हमारा काम है, परंतु इस कारण हम अधिक फल नहीं देख पाते हैं। अतः पहला तीमुथियुस में हम स्थानीय कलीसिया की व्यवहारिकता को देखते हैं, जिसमें मुख्य बात है अगुओं की योग्यता और उनका चरित्र, जिसके द्वारा प्रकट होता है कि कोई कलीसिया वास्तव में प्रभु यीशु की कलीसिया है या नहीं। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे पूरा विश्वास है कि आज के इस परिचय के द्वारा से आपने अवश्य ही अपने जीवन में आशीष प्राप्त किया है। प्रभु आप सबकी सहायता करें। मित्रों, आपने देखा कि कलीसिया केवल एक ढांचा, भवन या कोई मानव स्थापित शासन तंत्र नहीं है, पर वह एक ऐसी जिम्मेदारी है जो योग्य विश्वासियों को दूसरे विश्वासियों की आत्मिक उन्नति हेतु प्रदान की गई है। हमने 3 प्रकार के कलीसियाई तंत्र को भी देखा। उसमें कोई बुराई नहीं है, पर यदि वे जिम्मेदार व्यक्ति उन बातों में परिपूर्ण और परिपक्व नहीं होते हैं तो पूरा तंत्र प्रभावित होता है। यदि हम आज की कलीसिया से इसकी तुलना करके देखें तो क्या हम इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि हम उन नियमों के आधार पर चल रहे हैं जो पौलुस तीमुथियुस को लिख रहा था? शायद नहीं। आज ज्यादातर कलीसियाओं की अगुवाई राजनैतिक, धन आधारित और प्रभावशाली हाथों में पाई जाती है। पौलुस लिखता है कि यह जिम्मेदारियां उन्हें दी जानी चाहिए जो विश्वासी हों और प्रेम से प्रेरित रहा हो। क्या हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि हमारे सारे अगुवे विश्वास में दृढ़ हैं और वे प्रेम में सेवा करने के लिए तैयार हैं? इसका उत्तर हम सब जानते हैं। इसलिए आज हमारी आवश्यकता है कि हम इन बातों के आधार पर परिवर्तन तलाश करें। आज बहुत हद तक अन्य जातियों के बीच हमारी बदनामी का कारण यह ही है कि हम उन अहर्ताओं को पूरा नहीं करते हैं और कुछ लोगों के कारण मसीह के नाम को महिमा नहीं मिलती है। इन विषयों पर हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास 2 विकल्प हैं। इन विषयों पर हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास 2 विकल्प हैं। हम प्रार्थना करें, और यदि आप उस पद पर हैं कि आप परिवर्तन ला सकते हैं तो वचन आधारित परिवर्तन तलाश करें। आइए दोस्तों, इसी भाव के साथ हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से हम बड़े ही आदर भाव के साथ आपके सन्मुख आते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने अपने वचन की सेवा और अगुवाई हमें प्रदान किया है। प्रभु, आज इस कलीसिया को जिसे आपने स्थापित किया है कि हम इसके सहभागी हो सकें। प्रभु, हम जब इस परिस्थिति में देखते हैं
कि आज कलीसियाओं में एक उचित अगुवाई की कमी पाई जाती है। जो वचन के आधार पर अगुवाई होनी चाहिए, हमें वो देखने को नहीं मिलता। पिता, हमारी प्रार्थना है कि हमारी सारी कलीसियाओं के अंदर इस प्रशासन तंत्र को प्रभु आप वचन आधारित होने में सहायता करें। हमारे जो अगुवे हैं उनके लिए विनती करते हैं प्रभु कि वे वचन आधारित परिवर्तन अपनी कलीसियाओं में लेकर आए, जिससे कि प्रभु ये कलीसिया केवल एक ढांचा या भवन ना रह जाए, परंतु इस कलीसिया के द्वारा आपके वचन की सेवा आगे बढ़ती जाए। हमारे सारे अगुओं के लिए, पासबानों के लिए, प्राचीनों के लिए हमारी विनती है पिता कि उनके हृदय और मन को अपने वचन के अनुसार बदलें, ताकि ये स्थान आपकी महिमा को प्रकट करने का स्थान ठहरे। धन्यवाद के साथ पिता इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन के द्वारा आपने बहुत सी बातों को सीखा होगा और शायद आप अपने पद पर जहाँ पर हैं वहाँ पर आप एक अच्छी अगुवाई अपने परिवार को, अपनी कलीसिया को, अपने समाज को दे सकते हैं। यदि आप ऐसा करने का निर्णय लिए हैं या लेना चाहते हैं तो कृपया हमें भी इस बात से अवगत कराएं, ताकि हम आपके इस निर्णय के लिए प्रार्थना करें। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें और अपने स्थान में जहाँ पर आप हैं वहाँ वचन आधारित अगुवाई लोगों को देते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, समलैंगिकता। सदोम और अमोरा शहर अपने समलैंगिकता के पाप के कारण परमेश्वर द्वारा नाश किए गए थे। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, तीमुथियुस की पहली और दूसरी पत्री तथा तीतुस की पत्री को खाली स्थान कहा जाता है। ए, अगुवाई की पत्रियां, बी, चरवाहे की पत्रियां, सी, पौलुस की पत्रियां, डी, कलीसिया की पत्रियां। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।